अब हम लोग जो आज के सेशन में एसआर फ्लिप फ्लॉप के बेसिक इसके जो कैरेक्टरिस्टिक ट्रुथ टेबल होती है उसको डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास एसआर फ्लिप फ्लॉप है, इसका हमारे पास जो एक तरह से इसकी जो कैसे ये वैल्यूज ट्रुथ टेबल के अंदर फिल होती है, आज मेरा इस पूरे वीडियो के अंदर आपको बताना जरूरी है, क्योंकि एसआर फ्लिप फ्लॉप्स की वैल्यू कैसे चेंज होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप देखेंगे तो कहीं पर भी इसके बारे में जो डिटेल में इसके बारे में नहीं दिया होता, तो हम इसको जो डिटेल में पहले देखते हैं। अब देखिए यहां पर मतलब लैच के बैक साइड पर जो एसआर हम लोगों ने इनपुट दिया है, तो ये जो इनपुट है फ्लिप फ्लॉप है, ये हमने नैंड गेट से क्रिएट किया है। हम लोग यहाँ पे इसको रिमूव भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है, या फिर यहाँ पे नॉर गेट भी लगा सकते हैं। तो जनरली हम जो एग्जाम में जो बेसिक हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन होता है या उसका जो इम्प्लीमेंटेशन होता है एसआर फ्लिप फ्लॉप का, वो इस तरह से होता है। तो इसको पहले या एक फ्लिप फ्लॉप बोला जाए। तो यहां पर अगर आप देखें क्यू निकल रहा है, यहाँ पे क्यू डैश है। अब वो क्यू डैश हमें नहीं पता कि ये जो वैल्यू है वो इसके अपोजिट है क्या है, बट हमने अज्यूम किया है कि वी आर यूजिंग दिस इज अवर प्रेजेंट स्टेट, दिस इज अवर आउटपुट, एंड दिस आउटपुट इज अगेन विल बी द input for this particular NAND gate, and this Q dash is output for this NAND gate, and again this Q dash is the input for this first NAND gate. Okay, तो इस तरह से ये हम लोगों ने इम्प्लीमेंटेशन किया। वैसे इसको बारे में काफी जो है मैं और भी आपको बताता रहूंगा। तो अब देखिए हमारे पास जैसा कि हमने डिस्कस पहले हम मतलब ये देख चुके हैं पहले भी हम लोग की कि जो हमारा जो क्यू एन है दैट इज योर प्रेजेंट स्टेट। Now this Qn is represented as a present state. Now Qn is try give me the value of Qn plus 1. Okay? तो ये जो Qn है जो कि हमारी present state है, this is our present state. Present state और current state give me the value of the next state. Next state. Okay? तो अगर मुझे अभी इस समय की वैल्यू करंट स्टेट की निकालनी है, तो उसका जो फंक्शन होगा यानी उसकी जो वैल्यू डिपेंड करेगी इन इनपुट्स पे, करेगी एस और आर पर, और इसकी प्रीवियस स्टेट पर जो उसने क्यू से निकाल कर दी है। ओके, तो अब अगर हम लोग इसको देखें, हम लोग जनरली ये दो वैल्यू अलग अलग वैल्यू नहीं है, दीज आर द सेम वैल्यू, बट दीज जो हमारी जो वैल्यू है ये क्यू एन प्लस वन की जो वैल्यू है, दो क्यू एन प्लस वन की जो वैल्यू है, इट इज अ फंक्शन ऑफ एस आर और अवर प्रेजेंट स्टेट। ओके, तो यहां पर हम लोग जो ट्रुथ टेबल के अंदर एस आर क्यू एन दैट इज अवर प्रेजेंट स्टेट give me the value of all these three combination. So SR is the input, and again this QN would be work as a input for the next stage. So these three are our inputs. Okay, so अब हम लोग जो है यहां पर इसकी वैल्यूज को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये वैल्यू चेंज होती है। ओके, चलिए अब हम लोग वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए आज के इस वीडियो के अंदर केवल मैं आपको इस कैरेक्टरिस्टिक ट्रुथ टेबल की मैं जो कैसे ये हमारी ट्रुथ टेबल क्रिएट होती है इसके बारे में बताऊंगा। इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, मतलब इसके हम लोग फर्दर इसको रिड्यूस करके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में कैसे करेंगे वो हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे। तो पहले इनकी वैल्यूज को फिल करते हैं। 0 0 0 1 1 1 एंड 1, देन 0 0 1 1 0, just a minute, 0 1, आई थिंक यहां पर एक गलती हो गई, यहाँ पे 3 zeros नहीं होगा, 4 zeros होगा, 1 1 1 1 and 1. Okay, then 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 and 1। अब हम लोग जो है इन तीनों की इनपुट, अब ये जो इनपुट्स है हमें
नेक्स्ट फंक्शंस की वैल्यू को कैलकुलेट करने में मदद करेंगे। अब देखिए, वैसे तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है हम लोग उससे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जैसे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है इसकी, अगर मैं आपको बताऊं नेक्स्ट स्टेट की, वो इस तरह से होती है, Qn+1 इज S प्लस Qn R कॉम्प्लीमेंट। अब ये वैल्यू, ये इक्वेशन आती कहां से है, ये हमारी इस ट्रुथ टेबल से आती है। तो अगर मैं चाहूं, अगर ये आपको इक्वेशन पता है, तो इतनी सारी ट्रुथ टेबल क्रिएट करके इतना सारा तामझाम करने की कोई जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट इस इक्वेशन से नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। बट ये वैल्यू कैसे क्रिएट होती है, ये मेरा बताने का आपका मकसद है आज का। तो पहले हम लोग इसको रख लेते हैं, ऑल्दो मैं यहां पे इस इक्वेशन को लिख देता हूं, क्योंकि अगर, चलिए इसको पहले हम लोग देखते हैं पहले। अब देखिए s इज इक्वल्स टू 0 0, तो अगर मैंने s इज इक्वल्स टू 0 0 यहां पे पुट किया, ठीक है, तो यहां पर मुझे वैल्यू क्या मिलेगी। अब देखिए ये इनपुट होगा, ये मेरा इनपुट है, ये क्योंकि मेरा कंट्रोल जो है इसके ऊपर है, बट यहां से क्या वैल्यू आती है वो डिपेंड करेगी मेरी प्रीवियस वैल्यू पे। अब देखिए, अब सपोज करिए हम लोगों ने यहां पे पहले जो प्रीवियस वैल्यू थी, अब देखिए हम जो प्रीवियस वैल्यू क्या है, यहां पे 0 है, यहां पे प्रीवियस वैल्यू 0 लिख देते हैं। अगर प्रीवियस वैल्यू यहां पर 0 है, यहां पे प्रीवियस वैल्यू 0 है, तो ये वैल्यू क्या होगी, हम अज्यूम कर रहे हैं, हो सकता है इसका कॉम्प्लीमेंट हो, दैट इज 1 हो, वी आर जस्ट अज्यूमिंग इट, ओके। नाउ तो अगर यहां पे वैल्यू हम लोग 1 दे रहे हैं, वी आर गिविंग द वैल्यू 1, सो यहां पर भी ये वैल्यू क्या होगी, यहां पर भी वैल्यू यहां पर जाएगी, तो ये वैल्यू भी 1 होगी, ये वैल्यू 0, यहां पर 0 आ जाएगी। तो देखिए क्या होगा, क्या होगा, सो 1 1 दैट इज योर 0, दैट इज योर 0, देन 0 1 1 इट्स ओके। तो यहां पे क्या हो जाएगी वैल्यू हमारी नेक्स्ट स्टेट, देखो नेक्स्ट स्टेट वैल्यू क्या है, दिस वन, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 0, ओके, देख लिया। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू 1, तो यहां पर 1 रखते हैं, मतलब प्रेजेंट स्टेट की वैल्यू 1। अब यहां पर अगर मैं 1 रखता हूं, अगर मैं यहां पर 1 रखता हूं, मैं यहां पे 1 रखता हूं क्योंकि यहां पे Qn की वैल्यू 1 दे रखी है, यहां पे 1 रखता हूं, तो ये कितनी होती है 0, और अगर यहां पे वैल्यू 0 है तो यहां पे भी वैल्यू क्या होगी 0, यहां पे वैल्यू क्या होगी 1, सो 1 0 गिव मी द वैल्यू 1, ओके, क्योंकि अगर एक भी 0 है तो यहां पे वैल्यू 1 आती है, ये हमें पता है, 1 1 गिव मी द वैल्यू 0, तो यहां पर वैल्यू क्या आ जाएगी 1, देखिए यहां पे वैल्यू क्या आई 1 आई। नाउ s की वैल्यू 0, r की वैल्यू 1, तो r की वैल्यू 1 है, अगर r की वैल्यू 1 है तो यहां पर वैल्यू क्या आएगी, यहां पर वैल्यू आएगी 0, ओके, और यहां पर वैल्यू क्या है, स्टेट की वैल्यू 0 है, तो अगर यहां पर वैल्यू 0 है, यहां पर वैल्यू 0 है, तो यहां पर भी वैल्यू 0 होगी, और अगर यहां पे वैल्यू 0 है तो यहां पे क्या होगी, यहां पर 1 होगी। देखिए सारी वैल्यू को हम लोग समझते हुए कर रहे हैं, क्योंकि ये एसआर फ्लिप फ्लॉप्स की वैल्यूज कहां से आती हैं, ये बड़ा एक तरह से स्टूडेंट्स को रटना पड़ता है, तो इतना रटना ना पड़े। तो ये वैल्यू 0 है, तो 0 0 गिव मी द वैल्यू 1। अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, यहां पर वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, पहले वैल्यू 1 थी हमारी। अब देखिए 1 1 गिव मी द वैल्यू 0 एंड 0 0 गिव मी द वैल्यू 1, ओके, तो यहां पर वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी। अब ये मोड कौन सा हो गया, ये आपका मोड हो गया लैच मोड। लैच मोड क्यों, क्योंकि जो भी हमारी पुरानी स्टेट की वैल्यू थी, जो प्रेजेंट स्टेट की वैल्यू है, अगर s और r दोनों की वैल्यू 0 रहती है, तो आपकी जो नेक्स्ट वैल्यू है, मतलब जो नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू है, इट विल रिमेन द सेम 0 1। दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर मोड इज नोन एज द लैच मोड। अब हम लोग यहां पर आते हैं, 0 0 0, तो उसका रिवर्स 1 1 1, ओके। नाउ सो 1 1 0 0 0 1, तो यहां पे वैल्यू क्या आ गई 0, ठीक है, वेल एंड फाइन। अब 0 1 यहां पर वैल्यू क्या आती है 1, चलिए ये भी करके देख लेते हैं।
यहां पे वैल्यू 1 होती है, अगर यहां पे वैल्यू 1 होती है, देखिए अगर यहां पे वैल्यू 1 होती है, देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें थोड़ा सा ट्रिक है। देखिए अब 1 अगर यहां पे 1 आती है तो यहां कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब यहां पर अगर 1 है वैल्यू, यहां पर अगर 1 वैल्यू है तो यहां क्या आएगा, यहां पर भी 1 आएगा। ओके, नाउ 0 1 गिव मी द वैल्यू 1। अब ये वैल्यू इसका क्या था, रिवर्स था। देखिए एक बार देखिए, इसको जरा इंटरेस्टिंग है इसलिए कह रहा हूं मैं आपको। अगर यहां पे वैल्यू 1 होती है प्रेजेंट स्टेट की, तो यहां पे वैल्यू क्या आएगी 1। 0 1 गिव मी द वैल्यू 1। अब यहां पे 0 है तो आपको चेंज करना पड़ेगा। आपने यहां पे चेंज किया, आपने यहां पे चेंज किया। अब ये वैल्यू अगर आपकी 1 है, अगर यहां पे आपकी वैल्यू 1 आती है तो यहां पे वैल्यू क्या आएगी आपकी 1। ओके, तो ये वैल्यू जो क्या है, जो कि 1 थी पहले। अब देखिए दोनों इकट्ठे एक साथ 1 1 नहीं हो सकती है, दोनों इकट्ठे एक साथ 1 1 नहीं हो सकता है। इसलिए कुछ समय बाद, मतलब ज्यादा समय नहीं, डिजिटल लॉजिक में कुछ समय का मतलब नैनो सेकंड में होता है। तो ये वैल्यू 1 हो गई। देखिए यहां पे 1 था तो यहां पे 0 था, यहां से 1 वैल्यू आई तो 0 1 मिलकर ने यहां पे 0 वैल्यू को चेंज करके 1 कर दिया। अब ये वैल्यू पास होकर यहां पे 1 आएगी। अब 1 1 गिव मी द वैल्यू 0। अब यहां पे वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, अब यहां पर वैल्यू जो आपकी है वो क्या होगी 0। तो 0 0 गिव मी द वैल्यू 1 और 1 1 गिव मी द वैल्यू 0। अब सही है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट स्टेट की जो वैल्यू है वो क्या आएगी आपकी, वो 0 आएगी। ओके, क्योंकि ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैं फिर से आपको बताता हूं, डोंट वरी। यहां पर हम लोग जो है अभी हमें नहीं पता यहां पे क्या वैल्यू है, हमने ये पता है कि जो ये वैल्यू थी क्या थी, 1 थी। देखो मैं फिर से आपको बता रहा हूं, यहां पे वैल्यू क्या है 1 है। ठीक, अगर यहां पे वैल्यू 1 है तो वो यहां पे वैल्यू क्या आएगी, इसका रिवर्स आएगी, 0 आएगी। अब ये 1 नहीं आएगी, मतलब हम अज्यूम कर रहे हैं 1, ये वैल्यू यहां पे 1 होगी। अब ये वैल्यू यहां पे 1 हो गई, 1 0 मिला के क्या बनाएंगे 0, 1 0 मिला के क्या बनाएंगे 1। तो ये वैल्यू तो 0 थी, पर अब ये चेंज हो जाएगी 1 हो जाएगी। और जैसे यहां पे 1 होगा तो ये वैल्यू भी जो क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। 1 1 मिलाकर क्या बना देगा, अब देखिए यहां पे 1 1, दो वैल्यू लगातार 1 1 नहीं हो सकती है यहां पर, इसलिए कुछ नैनो सेकंड बाद 1 यहां पे पास होगा। जैसे यहां पे 1 1 पास होगा, यहां पे वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी, दैट्स इट। और ये वैल्यू भी आपकी 1 से यहां पे 0 हो जाएगी, तो 0 0 1 आएगा। तो यहां पर जो आपका आउटपुट आएगा वो आपका 0 आएगा। ये कौन सा मोड होता है, दिस इज अवर रीसेट मोड, दिस इज अवर रीसेट मोड। ओके, नाउ 1 यहां पे 1 पास कर रहे हैं, हम यहां पे 1 पास कर रहे हैं, यहां पे 0 पास कर रहे हैं। ओके, अब यहां पे 1 पास कर रहे हैं, यहां पे 0 पास कर रहे हैं, तो ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। ये वैल्यू इनपुट की क्या हो जाएगी, यहां पर वैल्यू जो है ये वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। ओके, नाउ यहां पे वैल्यू 0 है, 0 उसका रिवर्स 1 1। अब देखिए ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, जरा देखिए, देखो वैल्यू कैसे चेंज होती है आपको देखना है। यहां पर वैल्यू 0 है तो दिस 0 विल पास हियर। देखिए यहां पे 0 है, यहां पे 1 है, तो ये वैल्यू 1, ये 0। अब देखिए ये 0 है, ये 0 है, 0 1 मिला के क्या बनाएगा 1 1 0। अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, चेंज हो जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेट में वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेट में वैल्यू जो है आपकी क्या आएगी 1 आएगी। देखिए जब भी वैल्यू चेंज होती है 0 1 से तब थोड़ा सा जो केस है वो चेंज होता है। अब देखिए यहां पे 1 0, यहां पे नेक्स्ट स्टेट क्या है आपकी 1 है, बिल्कुल ठीक। यहां पे 1 है तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, यहां पे 1 हो जाएगा। यहां पे 1 है तो यहां पे क्या होगा 0 हो जाएगा। यहां पे 0 है तो यहां पे 0 हो जाएगा। अब नाउ 0 0 गिव मी द वैल्यू 1 एंड 1 1 गिव मी द वैल्यू 0, फाइन। सो यहां पे वैल्यू क्या आएगी आपकी
1 आएगी। तो इसको हम लोग कहते हैं सेट मोड, इसको हम लोग कहते हैं सेट मोड। नाउ अब लास्ट स्टेट में आर ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो यहां पे 0 हो जाएगा। और अब देखिए, अब यहां पर आप कुछ भी रखें, अब आप यहां पर कुछ भी रखें, अगर दोनों की वैल्यू 0 0 है, यहां पर s की वैल्यू भी 0 है, r की वैल्यू भी 0 है। अब प्रीवियस स्टेट आपकी कुछ भी रही होगी, कुछ भी रही होगी, वी डोंट केयर, यहां पर हमेशा 1 1 आएगा। और दोनों स्टेट के अंदर दोनों का आउटपुट सेम नहीं हो सकता है, इसलिए इस केस को हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं एसआर फ्लिप फ्लॉप में। ध्यान रखिएगा, जब एस और आर दोनों की वैल्यू 1 है तो यहां पे क्या पास होगा, 0 पास होगा, 0 पास होगा। अब यहां पे अगर 0 पास होगा, नैंड गेट में क्या होता है, अगर एक भी इनपुट 0 होता है, एक भी इनपुट 0 होता है, तो द नैंड का जो आउटपुट होता है इट ऑलवेज बी 1। तो ये दोनों केस में दोनों की जो स्टेट वैल्यू है वो सेम है। It's not possible. It's not possible. That's why these two cases are known as the invalid case. क्या कहते हैं इनको हम लोग? Invalid case कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम लोग कहते हैं invalid case. ओके, तो बस इतना सा आपको ये समझाना था। तो आई थिंक एसआर फ्लिप फ्लॉप का जो ये ट्रुथ टेबल है, इस ट्रुथ टेबल को हम लोग कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक टेबल। तो यहां से कैरेक्टरिस्टिक टेबल से हम लोग जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से हम लोग जो है एक्साइटेशन टेबल की वैल्यू निकालते हैं, और भी बहुत सारी वैल्यूज निकालते हैं, जिसको मैं आगे के सेशन में बताऊंगा। और अगर आपको ये समझ में नहीं आया, प्लीज वीडियो को देखिएगा, कमेंट करिएगा, मैं आपको फिर से बताऊंगा कि कैसे। देखिए, बस आपको ध्यान में रखना है, एक तो ये वाला केस, ये केस और ये केस, मतलब वैल्यू यहां पे चेंज होती है। तो मेजर चेंज जो है क्यू और क्यू नॉट में आता है, जब थोड़े समय के लिए वैल्यू क्यू और क्यू नॉट की, क्यू कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू जो होती है सेम हो जाती है, थोड़े समय के लिए, मे बी नैनो सेकंड के लिए, मे बी उससे भी कम समय के लिए, फिर बहुत जल्दी वैल्यू जो है ऊपर वाले केस में चेंज हो जाती है। ठीक है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बाकी जो जितने भी हमारी ये है, और यहां पे अगर आप चाहो तो यहाँ पे हमने नैंड गेट लगाया, आप कुछ और लगा के देखिएगा और तब इसके आउटपुट को, इस टेबल को डिस्कस करिएगा, करके देखिएगा, आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। कैसे होगा के मैप से, तो जरा देखिए। तो अब हम लोग जो है के मैप को क्रिएट करते हैं। अब के मैप जो है आपका कुछ इस तरह का होगा। ये हमारा एसआर इनपुट है, ये हमारा क्यू प्रेजेंट स्टेट का इनपुट है, क्यूएन, और क्यूएन बोल लीजिए या फिर बोल लीजिए इसको। ओके, देन इट इज अ 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0। ओके, नाउ अब यहां पर देखते हैं हम लोग कहां पर 1 है। 1 हमारा कहां पर है? 1 हमारा यहां पर है, वेर 1 and 0 0, 1 and 0 0 that is here। देन अगला 1 कहां पर है? अगला 1 हमारा यहां पर है और यहां पर है। तो ये 1 इनवैलिड मतलब का मतलब हो गया यहां पे डोंट केयर कंडीशन, वी डोंट, सिंपल डोंट केयर कंडीशन। ओके, तो यहां पर हम लोग डोंट केयर कंडीशंस को भी लेके चलेंगे, क्योंकि ये जो है हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को लाने में हमारी बहुत हेल्प करेगा। देन 1 1, तो 1 कहां पर है? 0 1 0 0 1 0 दैट इज हेयर। देन नेक्स्ट कहां पर है? ये यहां पर है 1 1 0 यहां पर। देन डोंट केयर कंडीशन कहां पर है? 1 1 पर। तो ये हमारी ये डोंट केयर कंडीशंस हो गई। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये हमारा एक पेयर बन जाएगा, 4 का पेयर बन जाएगा। देन यहां से हमारा ये वाला पेयर बन जाएगा। तो हमारी जो इक्वेशन होगी कैसे हो जाएगी? हमारी इक्वेशन होगी Qn+1, ये क्या हो जाएगा? पूरा कंप्लीट क्या हो जाएगा? ये कंप्लीट हो जाएगा आपका S, ओनली S। और ये क्या आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा Qn R कॉम्प्लीमेंट और R बार। ये हमने लास्ट वीडियो में ये इक्वेशन देखी थी, कैसे ड्राइव करते हैं मैंने आपको बता दिया। और देखिए के मैप हम लोग डिस्कस पहले कर चुके हैं, तो मैं इसको डिटेल में और नहीं अब डिस्कस करूंगा। अब इसका ये जो हमारी जो इक्वेशन आई है, दिस इज अवर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन।
दिस इज अवर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ओके, अब इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का जो है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन करने के बाद इस का हम जो है रियलाइजेशन क्या होता है कि कैसे हम लोग इस इक्वेशन को गेट्स के हेल्प में प्रेजेंट करेंगे, मैं आपको बता देता हूं। तो चलिए इसको भी मैं रब कर देता हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं अब। तो जो हमारा जो रियलाइजेशन होगा कैसा होगा, वो इस तरह से होगा कुछ। इसको हमें एंड गेट से ऐड करना होगा, एंड दिस इज अवर एंड गेट, this is your S, this is your R, then whatever be the input, Qn प्लस 1। तो ये हमारा जो है ये पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है ये हमारा आपका क्रिएट हो गया। तो ये हमारा जो है रियलाइजेशन है इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का। तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का हमारा रियलाइजेशन। अब इस फ्लिप फ्लॉप की हमें जरूरत नहीं है। इसके अलावा मतलब अगर आपको ये भी पता है तो इसी मतलब बोला जाए कि इसी डायग्राम से, इसी पूरे रियलाइजेशन से आप जो है इस पूरे टेबल को क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और बाय यूजिंग दिस। सो आइदर यू कैन यूज दिस फ्लिप फ्लॉप और यू कैन यूज दिस सीक्वेंशियल सर्किट। ओके, तो हमारा जो है वर्क हो जाएगा। तो ये तो था हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। देखिए ये बहुत जरूरी है क्योंकि कभी कभी बहुत प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को इन पूरी टर्मिनोलॉजीज को समझने में। दिस इज योर फ्लिप फ्लॉप, दिस इज योर ट्रुथ टेबल और कैरेक्टरिस्टिक टेबल, देन दिस इज योर रियलाइजेशन ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, दिस इज योर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, दिस इज योर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ओके, तो अब जो है अब मैं इसको रब कर देता हूं और क्योंकि अब जो है हम लोग जो है एक्साइटेशन टेबल क्रिएट करेंगे। अब एक्साइटेशन टेबल कैसे क्रिएट करेंगे जरा देखिएगा। अब बात ये आती है कि एक्साइटेशन टेबल क्या होता है। एक्साइटेशन टेबल जो होता है वो उसमें हमारे पास, इसको भी रब कर देते हैं क्या, चलिए इसको अभी रुक जाइए, इसको हमें काफी अभी काम आ सकता है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एक्साइटेशन टेबल क्या होता है। एक्साइटेशन टेबल जो होता है हमारा, उसमें हमारे पास Qn गिवन होता है, उसके करस्पॉन्डिंग Qn प्लस 1 होता है, उसके करस्पॉन्डिंग हमें S और R क्या होंगे। देखिए आपके पास ये गिवन है, दिस इज योर इनपुट, आपके पास Qn गिवन है यानी प्रेजेंट स्टेट गिवन है आपको, नेक्स्ट स्टेट क्या होगी और उसके करस्पॉन्डिंग कैसे आप S और R का इनपुट होगा ये बताना है। तो इसमें 0 0, तो अगर आप 0 से 0 जा रहे हैं, अगर आपका प्रेजेंट स्टेट 0 है, नेक्स्ट स्टेट आपको 0 चाहिए, तो आपको क्या इनपुट देना पड़ेगा। तो देखिए दिस इज माय 0 प्रेजेंट स्टेट, देन 0 0 कहां पर आएगा, देखो 1 0 0 तो यहां पर आ रहा है 0 0 और दूसरा कहां पे आ रहा है, एक आ रहा है 0 0, यानी हमें एक तरह से बोला जाए कि क्या इनपुट हमारा होगा। तो 0 0 पर इनपुट S की वैल्यू 0 है, R की वैल्यू 0 है, और यहां पर 0 0 में S की वैल्यू 0 है और R की वैल्यू 1 है। तो S की वैल्यू तो 0 होनी जरूरी है अगर आपको दोनों केस के अंदर 0 0 चाहिए। R की वैल्यू 0 भी है इस केस में और 1 है इस केस में, 1 है इस केस में। तो यहां पे R की वैल्यू 1 है, पहले में 0 दूसरे में 1, तो इसका मतलब है R की कोई भी वैल्यू होगी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस केवल S की वैल्यू जो है वो 0 होनी चाहिए। द नेक्स्ट है 0 to 1। अब 0 से 1 कब हो रही है ये वैल्यू, 0 से 1 कहां पे हो रही है, 0 से 1 जो है वो यहां पे हो रही है, यानी हम लोग जो है सेट मोड पर है। कहां पर है, सेट मोड पर है। तो 0 से 1 यहां पे हो रही है। देखिए इन दोनों इनवैलिड स्टेट को हम लोग नहीं लेंगे, तो ये जो है हम लोग जो है इनवैलिड स्टेट को हम लोग यूज नहीं करते हैं। तो एसआर फ्लिप फ्लॉप को हम लोग केवल 3 ही मोड में यूज करते हैं, लैच मोड, रिसेट मोड और सेट मोड। लास्ट मोड में यानी जब हमारे एस और आर दोनों की वैल्यू 1 1 होती है तब हम लोग इस मोड को यूज नहीं करते हैं, दैट्स इट। ओके, तो यहां पर अगर आप देखोगे 0 से 1 हो रही है तो एस की वैल्यू 1 है और आर की वैल्यू 0 है।
दैट इज योर सेट मोड, दैट इज योर सेट मोड। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं 1 0। 1 0 कब हो रही है, देखिए 1 0 1 0। तो 1 0 कब हो रही है, 1 0 हो रही है जब s की वैल्यू 0 है और r की वैल्यू 1 है। s की वैल्यू 0 है, r की वैल्यू 1 है। और 1 से 1, एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे, यानी 1 से 1 कब हो रही है, 1 से 1, दिस इज 1, दिस 1, दिस 1 एंड दिस 1 एंड दिस 1। तो यहां पर s की वैल्यू 0 है, r की वैल्यू 0 है, यहां पर s की वैल्यू 1 है और r की वैल्यू 0 है। तो r की वैल्यू तो आपको 0 चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। r की वैल्यू तो आपको 0 चाहिए, बट s की वैल्यू 0 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, यहां पर आपका ये आ जाएगा। ओके, तो दिस इज योर एक्साइटेशन टेबल, दिस इज योर एक्साइटेशन टेबल। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। इससे पहले जो हमने देखा था वो कौन सा टेबल था हमारा, दिस इज अवर कैरेक्टरिस्टिक टेबल, दिस इज अवर एक्साइटेशन टेबल, दिस इज अवर फ्लिप फ्लॉप। अब जो है एक लास्ट केस बचा है, इसको अगर मैं मिनिमाइज करके देखूंगा, इसको मैं अगर मिनिमाइज कर लेता हूं, मतलब इस ट्रुथ टेबल को अगर मैं मिनिमाइज फॉर्म जो होता है उसे हम लोग कहते हैं फंक्शनल टेबल। क्या कहते हैं, फंक्शन टेबल। प्लीज इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब मैं इसको रब कर देता हूं। तो फंक्शन टेबल क्या होता है, फंक्शन टेबल का मतलब ये होता है कि इसका मिनी वर्जन जो हमारे पास ये जो गिवन है, इसका मिनी वर्जन, अब उसके अंदर फंक्शन टेबल के अंदर ये क्यू एन जो है वो नहीं होता। तो जरा देखते हैं कैसे उस फंक्शन टेबल को हम लोग लिखते हैं। तो उसमें एस आर क्यू एन प्लस 1, तो इसी की हेल्प से जो हम लोग लिखेंगे, तो यहां पे केवल हमारे पास 4 इनपुट होंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो जब s और r की वैल्यू 0 होती है, s और r की वैल्यू 0 होती है, क्या मतलब होता है, इसका मतलब यही होता है कि जो नेक्स्ट स्टेट होगी वो जो है प्रीवियस स्टेट पर डिपेंड करेगा, यानी ये जो वैल्यू है ये आपकी वैल्यू हो जाएगी qn, दैट इज आपका जो नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू जो है प्रेजेंट स्टेट पर डिपेंड करेगी, वॉट एवर द वैल्यू ऑफ, सो दिस इज 0 0 एंड 1 1। ओके, नाउ देन s की वैल्यू 0, r की वैल्यू 1, s की वैल्यू 0, r की वैल्यू 1, दैट इज 0 1। विच मोड, रीसेट मोड। रीसेट मोड पे क्या होता है, यहां पे 0 हो जाता है, रीसेट मोड इज ऑलवेज 0 1 0, दैट इज योर सेट मोड, एंड 1 1 1 1 पे नेक्स्ट स्टेट की कोई वैल्यू नहीं, दैट इज योर, दिस इज योर, वी कॉल इट एज अ इनवैलिड स्टेट। अब देखिए यहां पर अगर आप देखें, जब s और r की वैल्यू 1 1 होती है, s और r दोनों की वैल्यू जब 1 1 होती है, तब हमारा जो नेक्स्ट स्टेट है, यानी नेक्स्ट स्टेट जो है वो डिफाइन नहीं है। तो हम लोग जो है SR फ्लिप फ्लॉप को केवल 3 मोड में यूज करते हैं, लैच मोड, रीसेट मोड, सेट मोड एंड नथिंग। ओके, इसी वजह से इसका एक ड्रॉबैक है, दैट इज योर ड्रॉबैक। तो यहां पे एक तरह से ये दिस इज योर रेस कंडीशन। तो इस रेस कंडीशन को अगर ये देखा जाए, यहां पे हम लोग SR फ्लिप फ्लॉप में इसको इग्नोर करके चलते हैं। तो अगर यहां पर भी मुझे वैल्यू चाहिए SR फ्लिप फ्लॉप में, तो आपको इस फ्लिप फ्लॉप में थोड़ा सा वेरिएशन करना पड़ेगा। अब इसी वेरिएशन की वजह से हमारा जो नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप है JK फ्लिप फ्लॉप, वो यहां पर आएगा। ओके, तो यहां पर SR फ्लिप फ्लॉप में थोड़ा सा डेविएशन हम करेंगे, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और उसमें थोड़ा सा डेविएशन करने के बाद ही जो है हम लोग JK फ्लिप फ्लॉप पर पहुंच जाएंगे।